हाय दोस्तों, स्वागत है अगेन हमारे इस नए सेशन में। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे हमारे चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन और उसके आंसर। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन और आंसर करवाए जा रहे थे। पिछले क्लास में, पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और जो भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, छूटे हुए हैं, ये आज कंप्लीट हो जाएंगे। आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप लोग बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, बने रहिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कहां तक किए थे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो हुआ था कहां तक हुआ था भाई, तो आपको पता ही होगा पिछले क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन ये हो गया था, हाँ जी, यहां से करवाना था। ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ये करवाना था। और उम्मीद करते हैं जो पिछले क्लास में रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए जो बताया गया था, आप लोग बिल्कुल उसको अच्छे से किए होंगे। ठीक है, आज भी हम लोग ये क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का, जो आज का क्वेश्चन है जो इस क्लास में आज शुरू होगा, ये देखिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है भाई, आवाज जा रही है? हेलो जी। तो देखिए भाई, क्वेश्चन दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, आपके जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है वहां पे केवल यही है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, और वहां पे दिया गया है रासायनिक नाम। ठीक है, वहां पे दिया गया है रासायनिक नाम, ये दिए गए हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन पे ये रासायनिक नाम दिए गए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रासायनिक समीकरण में चेंज करना होगा। और रासायनिक समीकरण क्या होता है भाई? रासायनिक समीकरण वही कहते हैं जो भी रासायनिक हमारे नाम है उसको सूत्रों में लिखना। ठीक है, रासायनिक सूत्रों में लिखना, रासायनिक सूत्रों में लिखना, प्रतीकों में लिखना। ठीक है, क्या कहता है रासायनिक समीकरण? तो ये देखिए, रासायनिक समीकरण को हम लोग बना दिए हैं। ठीक है, ये बनाया गया है, संतुलित करके यहां पे लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल नोट कर सकते हैं और चेक करने के लिए एक बार चेक भी कर सकते हैं क्या हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखेंगे Ca कितना है? 2 है, मतलब 2 Ca है और 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 यहां पर है, इसका मतलब यहां पे आप देखेंगे तो 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 यहां से ऑक्सीजन, 2 यहां से ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है इस साइड में? 4 हैं। ठीक है, इस साइड देखेंगे तो हमारा लिखा हुआ है कितने ऑक्सीजन है भाई? यहां पे देखेंगे आप लोग तो O यहां 3 है, यहां पे सिंगल है। O कितने हैं? 4 हैं। O दोनों तरफ क्या है? इक्वल है। Ca देखेंगे तो सिंगल है, Ca देखेंगे तो सिंगल है। ठीक है, ये भी इक्वल ही है। और C मतलब कार्बन देखेंगे तो सिंगल है, कार्बन देखेंगे सिंगल है। इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित है। ठीक है भाई, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपके जो क्वेश्चन पेपर है ना, यही दिया गया था, इसको बना के हम लोग यहां पे संतुलित कर दिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करा के जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनता है। अब इसका भी संतुलित करके लिख दिया गया है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। यहां पे भी अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, Zn सिंगल है, Zn सिंगल है, 2Az है, 2Az है, NO3 है, NO3 2। यहां पे NO3 है ना, 3 ये, 2 यहां से, 3 दूनी हम 6 है, NO 6 है, 3 दूनी हम 6, NO कितना है? 6 है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं तो 2L है, यहां पे 2L है। ठीक है, 3Cu है और यहां पे 3Cu है। ठीक है, 3 दूनी हम 6, 6 क्लोरीन है, 2 3 6, 6 क्लोरीन है। ठीक है, ये भी इक्वल है, बायां पक्ष और दायां पक्ष इक्वल है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लिए क्या है? बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फाइड। ये क्या बना रहा है भाई? बेरियम सल्फर प्लस पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिए तो Ba सिंगल है, Ba सिंगल है, Cl2 है, मतलब 2 Cl है, यहां पे कितने हैं? 2 Cl है और K2 है, 2 K है, 2 K है, SO4, SO कितने हैं? 4 है, SO कितने हैं? 4 है। तो ये भी आपका क्या है? रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भाई, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन है इसमें। आपके इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए। इसमें ये कह रहा है, सबसे पहले रासायनिक नाम दिया है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में रासायनिक नाम दिया है।
सबसे पहले उसको हम लोग रासायनिक समीकरण बनाएंगे, ठीक है। और जब रासायनिक समीकरण बनाएंगे तो ध्यान देंगे क्या हमारे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब भाई द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है, जो बच्चे नए होंगे हमारा पुराना जो है लेक्चर देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि हमारा जो बायां पक्ष है दायां पक्ष दोनों तरफ जो मोलों की संख्या है दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो जो बच्चे नए हैं वो हमारे जो पुराने लेक्चर हैं साइंस के वो देखने के लिए साइंस के इस मतलब यूट्यूब चैनल के साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण बनाएंगे। रासायनिक समीकरण बना दिया गया, उसके बाद देखेंगे संतुलित है, हाँ बिल्कुल चेक कर लेंगे संतुलित है। उसके बाद इसमें एक चीज और बताना है, क्या बताना है, बताना यह है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। आपको पता है ना अभिक्रिया क्या, जैसे संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। ये बताया जा चुका है पहले या दूसरे लेक्चर में, ये कंप्लीट करवाया गया है। तो आपको सबसे पहले इसमें रासायनिक समीकरण बताना है, फिर बनाना है, फिर संतुलित करना है, उसके बाद उसको बताना है कि कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। सो देखते हैं हम लोग, आपके क्वेश्चन में दिया गया था पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। आपके क्वेश्चन में दिया गया था पोटेशियम ब्रोमाइड और इसके साथ बेरियम आयोडाइड के साथ क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है और बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, BaI2 ये I है, ध्यान दीजिएगा, Ba के साथ I2 है, और ये बेरियम आयोडाइड हो गया, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड ये हो गया और बेरियम ब्रोमाइड हो गया। चलिए ठीक है, एक बार हम लोग ये पहला जो है ना ए वाला, इसमें एक बार देख लेते हैं क्या संतुलित है कि नहीं है। उसके बाद ये चारों तो आपको पता, तीनों पता ही होगा, ठीक है। तो 2K 2K हैं, ठीक है। यहां 2 I हैं, यहां पे I2 है, ठीक है। Ba सिंगल है, Ba सिंगल है, ये भी ठीक है। और इसके बाद Br, यहाँ पे 2 Br है, यहाँ पे Br2, 2 Br इधर भी है, इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब हमको चेक करना है कि किस प्रकार की ये अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या चेंज हो रहे हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष में, ये हमको सबसे पहले देखना है कि एलिमेंट में क्या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा अभिकारक होता है, ये हमारा उत्पाद होता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे 2K है, 2K I हो गया है, यहाँ 2K साथ Br है, लेकिन यहाँ पे 2K I हो गया है, मतलब K के साथ I जुड़ गया है, K के साथ I जुड़ गया है, मतलब ये देखो पहला एलिमेंट उसके साथ में जो दूसरा एलिमेंट है उससे अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। और फिर क्या बन जा रहा है, 2K I हो रहा है। जब 2K I हो जा रहा है तो ये जो है आपका यहाँ पे क्या बच रहा है, Br बच रहा है, और यहां से Ba, मतलब ये दोनों साथ मिल जा रहे हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि दोनों क्या है, आपस में अदला बदली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, दोनों आपस में अदला बदली कर रहे हैं अपने स्थानों का। और अगर अदला बदली करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसे क्या कहते हैं, उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अपने यौगिकों के साथ, एलिमेंटों के साथ क्या कर रहा है भाई, स्थान अदला बदली कर रहा है, और ऐसा सिचुएशन बनता है तो क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, जिंक कार्बोनेट, इसके जिंक कार्बोनेट से टूट रहा है कोई एक यौगिक है, इससे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए भाई, आप इसको भी कैच कर लिए होंगे कि कोई भी बड़ा यौगिक है उससे अगर टुकड़े हो रहे हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मींस टूटना। अब देखिए ZnCO3 इससे टूट के क्या बन रहा है, Zn हो जा रहा है और CO2, ठीक है, CO2 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये अलग हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो अगर इस प्रकार की अभिक्रिया आएगी तो ये कहलाएगी क्या, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सारे अभिक्रिया को बिल्कुल एक्सप्लेन करके बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों को बताया जा चुका है, दूसरे लेक्चर में होगा, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों मिलकर बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, टूट रहा था, यहाँ पे टूट रहा था, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, टूट रहा था। यहां पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यहां टूट रहा था, यहां पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है।
तो जब कभी भी दो अभिकारक जुड़ के एक नया उत्पाद बनाते हैं या दो यौगिक जुड़ के एक नया यौगिक बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। हाँ बिल्कुल, संयोजन मीन्स होता है जुड़ना, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। तो आपका ये सी हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। पहले हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? एक द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये अपने स्थान अदला बदली कर रहे हैं। और दूसरे वाले क्वेश्चन में टूट रहा था एक बड़ा सा यौगिक, तो जब टूट रहा है इसका मतलब ये वियोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? जुड़ रहा है। जब जुड़ रहा है तो इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा डी वाला देख लेते हैं भाई। तो मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बना रहे हैं क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ठीक है। यहां देखेंगे तो आप Mg जो है Cl के साथ मिल जा रहा है और 2H मतलब H को अलग कर दे रहा है। देखिए भाई, आपको बताया भी गया होगा ना, एग्जाम्पल से बताया भी गया है कि 3 दोस्त रहते थे अलग अलग रूम में। पहला दोस्त दूसरे वाले रूम में जाके रहने लगता है, जो उसमें दो बच्चे रहते थे, 2 दोस्त रहते थे, उसमें से एक लोग को क्या कर देता है? स्थान उसका प्रतिस्थापित कर, मतलब उसका स्थान हटा देता है, वहां से उसको हटा देता है। तो जब कभी हटा देगा, उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो Mg जाके Cl के क्या है ये? Cl के साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है। ये Cl है, Cl के साथ जुड़ जा रहा है और H को साइड में कर दे रहा है, H को वहां से स्थान ग्रहण कर ले रहा है, अपना स्थान, ठीक है। और ये क्यों करता है ये आपको पता ही होगा, क्यों? क्योंकि जो Mg है ना यहाँ से H से ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। क्वेश्चन अगर कोई पूछ भी ले भाई कि ये स्थान क्यों ग्रहण करता है, हाइड्रोजन क्यों इसके साथ में नहीं है, तो भाई हमारा जो Mg है ना ये H से, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए स्थान ग्रहण कर लेता है इसके साथ में और H को साइड में कर देता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये? विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? वर्णन कीजिए, ठीक है। आपको पता ही होगा दो तरह की अभिक्रिया, 2 तरह के होते हैं, ऊष्माक्षेपी होते हैं, एक होता है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी क्या होता है? जो हम ऊर्जा या ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, वह ऊष्माशोषी होता है। ऊष्माक्षेपी जो ऊर्जा को हम बाहर निकालते हैं या ऊष्मा को बाहर निकालते हैं, ऊर्जा को, वो क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो भाई ये जो श्वसन होता है ना, देखिए हम लोग ऐसे सांस लेते हैं तो ऊर्जा कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रही है, लेकिन जब छोड़ते हैं कुछ गर्म हवा जैसे बाहर निकलती है ना, तो ऊष्माक्षेपी ही कहलाती है जो निकलती है, ठीक है, गर्म जैसी हवा निकलती है। तो वही कह रहा था कि जो हमारा श्वसन होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो आप लोग लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करती है, वही जो ऊर्जा मुक्त कर रही है, ठीक है, या ऊष्मा को बाहर निकाल रहे हैं, वही हमारा क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। इसको सही कर लीजिएगा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलाती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। और ये उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। और आपके पेपर में जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो उसके साथ में आपको उदाहरण तो देना ही है, ठीक है। उदाहरण देने से पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे C6H12O6, इसके साथ अभिक्रिया क्या हो रहा है? CO2, और ये क्या बना रहा है? और इसके साथ में ऊर्जा क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है, ऊर्जा को निकाल रहा है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं, ऊर्जा है ऊष्मा को बाहर निकालना, और ऊष्माशोषी क्या होती है? शोषित करना, शोषण करना ऊर्जा का, मतलब ग्रहण करना या प्राप्त करना, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे कुछ लिखे हैं, कारण भी लिखे हैं। देखो क्या लिखा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 2 कारणों से कहा जाता है। पहला है क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर CO और जल बनाता है, ठीक है। दूसरा है इस अभिक्रियाओं में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जो ये देखिए निर्मुक्त हो रहा है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है, ये अभिक्रिया है, ठीक है, यही इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सो नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ऊष्मा के रूप में नोट कर लीजिए, प्रकाश के रूप में नोट कर लीजिए, विद्युत के रूप में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऊष्मा देने के बाद
CaCO3 को अगर ऊष्मा दिया जाएगा तो किसमें ये बदल जाएगा, से टूट के CaO और CO2 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रकाश के द्वारा हो रहा है, और ये हमारा जो तीसरा है विद्युत के रूप में। ठीक है, तो ये तीनों लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये भी लिख लीजिए। अब देखिए, सिल्वर का शोधन हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, और क्या प्राप्त हो रहा है, हमारा कॉपर धातु प्राप्त हो रहा है, विस्थापित किया जाता है, और अभिक्रिया, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, किसी ठोस पदार्थ का बनना, यही अवक्षेपण होता है, बस सिंपल, किसी ठोस पदार्थ का बनना, किसी ठोस पदार्थ का बनना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलीय लवण बनता है वही ठोस पदार्थ बनता है। ठीक है, जो विलयन से पृथक हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, और इसका एग्जांपल दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या है भाई, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या बन जा रहा है, BaSO4 प्लस 2NaCl। अच्छा, कुछ और आप लोग यहां देख पा रहे होंगे, देखिए Na जो है ना Cl के साथ मिल जा रहा है, Na जो है Cl के साथ मिल जा रहा है, और BaSO4 के साथ मिल जा रहा है, अदला बदली कर रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, जब कभी भी अदला बदली करते हैं आपस में, किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, बताइए भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल भी करवाया था, इस तरह से क्वेश्चन भी आया था। तो अगर आपको ये एग्जांपल पता है ना अवक्षेपण अभिक्रिया का, तो आपको यहां तो काम दे ही रहा है, प्लस अगर आपका उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन के बारे में पूछे, उदाहरण देकर समझाइए अगर कहता है, तो आप इसको भी वहां पे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहां आपस में क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, और कभी भी जब अदला बदली करेंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर क्या हो जाएगी, उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। अवक्षेपण अभिक्रिया मींस क्या होता है, किसी ठोस पदार्थ का बनना, अविलीय पदार्थ बनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा पिछले क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि उस पदार्थ का नाम क्या है, X करके लिखा था, जिसको हम सफेदी करने के लिए यूज करते हैं, है ना, आया था क्वेश्चन। तो भाई आप वहां पे क्या किए थे, आप सोचे थे कि सफेदी करने में लिए किसका यूज करते हैं, तो भाई किसका यूज करते हैं, चूने का यूज करते हैं, है ना। तो वहां आंसर क्या हो गया था, चूना, और भी बिना बुझा वाला चूना। तो बिना बुझा वाला चूना, और दूसरा उसी में बोला था कि पहले क्वेश्चन जो कि X का नाम था, उसको अगर H2O से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, तो वो बन गया था बुझा चूना हो गया था। ठीक है, CaOH2 हो गया था। तो यहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन है, ये तो आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये क्वेश्चन है आपके पेपर में, ये क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, मतलब वो संक्षारित हो जाता है, जो वो तत्व है, वो जो धातु है, वो क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। संक्षारित होने के बाद उसका जो रंग है ना वो बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है। तो वो किस रंग में हो जाता है और उसका नाम भी पूछा है। तो भाई वो जो है, सबसे पहले उस धातु का नाम कॉपर है। ठीक है, कॉपर है, कॉपर को हम लोग क्या बोलते हैं, तांबा भी बोलते हैं ना, तांबा भी बोलते हैं ना। अब ये जो है ना वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो ये उपचयित होकर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब ये किस रंग में हो जाता है भाई, काले रंग में हो जाता है, और ये जो हो जा रहा है काले रंग में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि हमारा जो कॉपर है ये किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, और जो यौगिक बन रहा है उसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? जिससे वो खराब ना हो, है ना। अब खराब का सेंस यहां पे क्या है भाई? उस पर जंग ना लगे। जंग मीन्स क्या हो गया? संचारित ना हो, ठीक है। अगर संचारित हो जाएगा, जंग लग जाएगा, उसका परत जम जाएगा तो वो खराब हो जाएगा धीरे धीरे। तो सिंपल सा है, जंग ना लगे, ठीक है। इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, उस पर पेंट करते हैं, उस पर लोहे को, ठीक है। अब देखिए क्या एक्सप्लेनेशन, लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर संचारित हो जाती है। देखिए ये संचारित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी आर्द्रता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती है, जिसके कारण संक्षारण जंग लगना नहीं हो पाता। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता है, ठीक है। अगर पेंट लगा दिया जाएगा तो उसके खराब होने के, क्षतिग्रस्त होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे, ठीक है। सो आज के क्वेश्चन में ये हो गया। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी करवा दिया जाएगा। सो आज आपका जो है ये लेक्चर फर्स्ट जितने भी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे, आपके बुक में भी जो क्वेश्चन दिए हैं वो सारे क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, ठीक है। तो आज आपका लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट जो है लेक्चर 2 अम्ल, क्षारक और लवण, ये स्टार्ट होगा टॉपिक नया, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप लोग लिख सकते हैं, ओरल क्वेश्चन ही है। देखिए चांदी है ना, चांदी, मान लीजिए चांदी है, इसको कलर चेंज कर दें, हाँ भाई, ठीक है। चांदी है, उस पर भी जब संचारित हो जाता है किस प्रकार की जो है लेयर, मतलब परत जम जाती है, ये हमको बताना है, उसका नाम बताना है, ठीक है। चांदी के बारे में संचारण होने के बाद संचारण होने के बाद क्या कह रहा है? अच्छा, किस रंग में परत जम जाती है? किस रंग में परत जम जाती है, ठीक है। तो चांदी है, चांदी है, अगर चांदी पर संचारण हो जाएगा, संचारित हो जाएगा तो वो किस रंग में परिवर्तित कर देती है? काले रंग में, है ना। और इसको क्या कहते हैं, उस यौगिक का नाम? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं क्या? एक मिनट भाई, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। चांदी जो है जब चेंज हो जा रही है। नेक्स्ट कह रहा है, तांबा कह रहा है, तांबे पर किस रंग की? तो हो ही गया, हरे रंग में हो जाती है। आपका जो यहां पे क्वेश्चन था, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग में हो जाती है। अच्छा, गर्म करने पर हो रही है, बाकी वैसे आपका किस कलर में हो जाती? ग्रीन कलर में हो जाती, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लोहा, लोहा बताइए आप लोग। लोहा, तो लोहा लाल और भूरे रंग में हो जाता है, लाल और भूरे रंग में हो जाता है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया। बताइए, बताया जा चुका है। देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा है, ठीक है। उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, इस प्रकार का कोई समीकरण है तो यह क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स समीकरण कहलाएगी, ठीक है। तो जिसमें
या जिस अभिक्रिया में, जैसा भी लिखना चाहें, जिसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ में हो रहे हो, ठीक है, जिस अभिक्रिया में या जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों साथ में हो रहा है, तो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? वो हो जाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। जैसे यहां देखेंगे हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये बना रहा है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO2, 2 Mg हो गया, और 2 MgO2, 2 Mg हो गया, 2 MgO2, O2, मतलब ये समीकरण संतुलित है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो Mg है, MgO के साथ क्या, O के साथ क्या कर रहा है? जुड़ जा रहा है ना, O की वृद्धि हो जा रही है Mg में। तो जब कभी भी O की वृद्धि हो जाएगी, O मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो Mg है, Mg का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। और ऑक्सीजन जो है O2 यहां देखेंगे तो क्या हो जा रहा है? ये मुक्त हो जा रहा है, O2 की राइट साइड में कमी हो जा रही है, ठीक है। तो O जो है हमारा O2, ये क्या हो जा रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा है, ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए, बाकी ये बताया गया है। नेक्स्ट अगर देखेंगे, क्वेश्चन है, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं ताकि इसका उपचयन ना हो सके, मतलब वो खराब ना हो सके, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, जो चिप्स की थैली होती है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस हम लोग भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिससे वो खराब नहीं होता है, ठीक है, उसका टेस्ट खराब नहीं होता जो चिप्स वगैरह होता है, और वो कह सकते हैं कि बिल्कुल जैसे बना रहता है वैसे ही रहता है, खाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? बुझा हुआ चूना, चूना दो प्रकार के हैं, ठीक है, एक होता है बिना बुझा वाला चूना, एक होता है बुझा चूना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना, और इसको क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना मीन्स क्या है? शुष्क चूना है ना, शुष्क चूना है, और इसे क्या कहेंगे? CaO। इसका जो रासायनिक सूत्र है CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है हमारा? बिना बुझा चूना, मतलब बुझा नहीं है अभी, ये शुष्क चूना है। अगर इसमें हम लोग H2O मिला देते हैं, ठीक है, जल से अभिक्रिया करवा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है भाई? ये बन जाता है शुष्क चूना, मतलब वो बन जाता है बुझा चूना। बुझा चूना, बुझा चूना कैसे बनाते हैं? इसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन मिला दें, ठीक है, अगर बिना बुझा चूना है, शुष्क चूना है, इसमें अगर जल से अभिक्रिया करवा दें तो वो क्या बन जाएगा? बुझा चूना हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है रासायनिक नाम क्या है? CaOH2, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना था और ये बुझा चूना, मतलब इसमें अगर वो H2O जल से क्रिया करवा दे रहे हैं तो बन जा रहा है क्या? बुझा चूना बन जा रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये रासायनिक नाम है, ये रासायनिक सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? एक और क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर देती है? ठीक है, अभी इस पे एग्जांपल भी करवाया गया कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्थान ले रहा है। और क्यों लेता है भाई? क्योंकि जो उसकी जो सक्रिय तत्व है दूसरे वाले एलिमेंट से ज्यादा होती है। ठीक है, तो किस प्रकार की क्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है,
और नेक्स्ट देखेंगे एक और क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? मैग्नीशियम रिबन में ये कह रहा है वही Mg+O2 MgO, तो ये किस प्रकार की क्रिया है? देखो ये दोनों जो हैं अलग अलग हैं, जाके जुड़ जा रही हैं, ठीक है। और जब जुड़ जाते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है? संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। हाँ बिल्कुल, किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है भाई? संयोजन अभिक्रिया। जब कभी भी जुड़ जाएगा तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, अगर इसी का हम लोग ऐसे कर देते हैं 2MgO कर देते और उससे अलग हो जाता 2Mg+O2, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है? वियोजन अभिक्रिया। बिल्कुल इसके विपरीत होती है। आप दोनों में देख पा रहे होंगे, तो पहले में क्या हो रहा है? पहले में जुड़ रहा है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया हो गया। दूसरे में क्या हो रहा है? ये टूट रहा है, अलग हो जा रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर, ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। अगर रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होगा तो किस प्रकार की वो समीकरण कहलाएगी? कंकाली समीकरण कहलाएगी या फिर ढांचा समीकरण कहलाएगी, ठीक है। सो आपका जो है आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, मतलब कंप्लीट हो गया है पहला चैप्टर। जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण संबंधित, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा चुका है। पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन करवाए गए थे और आज ये कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक और उसके लवण, ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी साइंस का सीरीज चल रहा है क्लास 10th के लिए। बाकी ऐसा नहीं है ये स्पेशल क्लास 10th के लिए है, जो बच्चे प्रिपरेशन करने वाले होंगे कंपटीशन के, जो एनसीईआरटी बेस पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, वो भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सभी के पास शेयर करिए, ये नहीं कि जो क्लास 10th में है उन्हीं को पढ़ना है, ऐसा नहीं है। उनके लिए तो चल ही रहा है, साथ साथ में अगर जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी क्या है हाल के एग्जामों में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, जैसे टीसीएस जो पेपर करवाती है ना भाई, तो उसमें क्या है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पुट अप कर रही है, पूछ रही है, तो उनको भी बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है जो क्लास 10th में है भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, बाकी अपने बड़े भाइयों के साथ भी शेयर करिए जो प्रिपरेशन करते हैं बाहर रहकर, ठीक है, या घर ही से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसको शेयर करिएगा। और लाइक शेयर मतलब फिर वही कहेंगे, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो और भी मतलब कि मैथ्स और इंग्लिश के भी सीरीज चल रहे हैं, तो उसको भी जाके हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भाई एक बार और कहेंगे, पढ़ाई के साथ अपना ख्याल भी रखिए, ठीक है। चलिए ओके, सो जय हिंद, जय भारत।